अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है वसीम खान और मैं आपके सामने आज टॉपिक लेके आया हूँ जी, फ्री लॉन्सिंग थ्रू अपवर्क इन उर्दू। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अपने फ्री लॉन्सिंग के एक्सपीरियंस से जो अहम अहम बातें हैं वो बता दूँ। सबसे पहले अपवर्क डॉट कॉम, आप सब लोग अगर नहीं जानते तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे इस पे ये मेरा प्रोफाइल है। सबसे अहम चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरा अकाउंट फ़िलहाल सस्पेंडेड है। मैंने तकरीबन 1.5 साल से इसके ऊपर ना कोई काम नहीं किया हुआ, ठीक है जी। लेकिन मेरा प्रोफाइल जो बना था, ये तो बना तो खैर 2010 में था, लेकिन जो मैंने इसको यूज़ किया है वो 2013 में। अब आ जाए आप सबसे पहले प्रोफाइल के शुरू में आ जाए, जहाँ पे जो है ये देखिए जी, यहाँ से ये 2013, मई 2013, ठीक है जी। इसमें ये मैंने कोई जॉब की थी $14 की, 2.78 पर आवर के हिसाब से, ठीक है जी। उसके बाद ये एक जॉब की $70 की। छोटी छोटी जॉब्स की हैं जी, शुरू में छोटी छोटी जॉब्स ही मिलती हैं, इसलिए ज़्यादा ऊपर उम्मीद ना होइएगा कि काम करते साथ ही जो है ना आपको लाखों रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप का एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो जारी बात है आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे। जैसे ये देख रहे हैं आप, $1450, ठीक है जी, 4.44 के हिसाब से 324 घंटे काम किया। इस प्रोफाइल के अंदर ज़्यादातर जॉब्स एसईओ से रिलेटेड और इन्फोग्राफिक से रिलेटेड आपको मिलेंगी। जैसे आप ये प्रोफाइल में देख रहे हैं, सबमिट इन्फोग्राफिक्स टू साइट्स, ये लिंक बिल्डिंग, ये एसईओ से रिलेटेड है। ये देख रहे हैं तकरीबन ये 4 महीने तकरीबन ये जॉब चली है, ठीक है जी। इससे ऊपर आप आ जाए, ये एक जॉब है, ये बी एसईओ से मुतलिक है, लिंक बिल्डिंग बाय माई रूल्स। ये मैं बताता चलूँ कि ये मैट चुनावे क्लाइंट थे और उस वक्त इस प्लेटफॉर्म का नाम था odesk.com। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। बाद में ये ओडेस्क और ई लैंस मिल के अपवर्क बन गए थे। इस क्लाइंट के लिए डायरेक्ट जॉब्स भी काफ़ी की हैं। अब आप आ जाए, ये मुख्तलिफ आपको जॉब्स इसमें नज़र आएंगी जो मुख्तलिफ कामों के लिए ये जॉब्स की गई हैं। इसमें ये बेसिकली एसईओ का प्रोफाइल था और इसमें अगर आप नीचे पोर्टफोलियो आ रहा होगा, यहाँ पे ही प्रोफाइल के अंदर ये पोर्टफोलियो आ रहा है, इसमें इन्फोग्राफिक्स का पोर्टफोलियो शो किया हुआ है। ये इन्फोग्राफिक्स तस्वीरी कहानी जिसे हम बोलते हैं, सॉरी, ये मुख्तलिफ इन्फोग्राफिक्स हैं इसके अंदर, इस प्रोफाइल के अंदर। ये टेस्ट है जी, ये सबसे पहले रेडीनेस टेस्ट होता था इनका ओडेस्क वालों का। ये 1 मिनट के अंदर कंप्लीट किया। फिर उसके बाद कुछ ये वाले टेस्ट है। ये डिटेल एक आम उसके पास नहीं आ रही होती जिसने यूज़ किया हो, जिसने कंप्लीट किया हो उसके पास आ रही होती है। एसईओ का टेस्ट है, अबव एवरेज किया 20 मिनट के अंदर, 40 मिनट का टाइम होता है टोटल, 2.90 के स्कोर के साथ। 3 आउट ऑफ 3 था, या तकरीबन मेरा ख्याल आउट ऑफ 3 स्कोर था, या शायद आउट ऑफ 5 था। इसी तरह से ये कुछ और टेस्ट भी है इसके अंदर, जो जो यस हुए हुए हैं वो क्लियर है। ये बिलो एवरेज के साथ है, ईमेल एटिकेट सर्टिफिकेशन, ये टेस्ट वगैरह है। जो सबसे अहम चीज़ है वो है 100% प्रोफाइल कंप्लीशन। आपका प्रोफाइल 100% होना चाहिए, जैसे कि इस पे नज़र आ रहा है। 2013 में जो डोमिनेंस थी सबसे ज़्यादा कंट्री की, वो इंडिया था। इंडिया के लोग फ्रीलांसिंग के ऊपर बहुत सी जॉब्स करते थे, तो ज़्यादातर जॉब्स उन्हीं को मिलती थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान था और तीसरे नंबर पे बांग्लादेश। इस वक्त इंडिया के लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं
और अब सबसे ज़्यादा डोमिनेट पाकिस्तान कर रहा है इसके ऊपर। बांग्लादेश इस फ्रीलांसिंग की मार्केट को ख़राब किए हुए हैं क्योंकि वो कम से कम रेट पे जो है वो जॉब उठा लेते हैं। तो इसलिए जो है इस वक्त लेकिन टॉप पे अभी भी पाकिस्तान के लोग हैं। अब आप आ जाएंगे इसके ऊपर जॉब लेनी कैसे है। पहले तो सबसे पहले 100% प्रोफाइल कंप्लीट करना है। 100% प्रोफाइल कंप्लीट करने से मुराद ये है कि जब आप प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे तो हर उस पर आपको बताएगा कि जैसे पिक्चर लगाएंगे तो 10% मज़ीद कंप्लीट हो जाएगा, बताएगा 70% हो गया। आपको कहेगा 20%, अगर आप पोर्टफोलियो ऐड कर देंगे तो आपका 20% और मज़ीद ऐड हो जाएगा। उसमें आपने अपनी एक्सपर्टीज सारी जो है वो प्रोफाइल में लिखनी है। प्रोफाइल 100% जेन्युइन भी होना चाहिए, यानी असल पिक्चर आपकी लगी हुई होनी चाहिए और टोटली प्रोफेशनल एटीट्यूड नज़र आना चाहिए उसमें। जॉब आप कोई भी जॉब्स इसमें आप यानी डाटा एंट्री की भी जॉब्स हैं इसमें। उसके बाद आपके पास एसईओ की जॉब्स हैं, कंटेंट राइटर्स की जॉब्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब्स हैं। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट यहाँ पे जॉब पोस्ट करता है। जैसे ये क्या किया, किसी क्लाइंट ने जॉब पोस्ट किया जी, 100% वाइट हैड लिंक बिल्डर रिक्वायर्ड फॉर अ मल्टी लैंग्वेज साइट। ठीक है जी। ये जॉब रिलेटेड है एसईओ से, क्योंकि मेरी वो कैटेगरी इसमें एसईओ आ रही होती है। आप जो कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे आपकी वो कैटेगरी आ जाएगी इसके अंदर। तो अगर आप इसमें किसी जॉब फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री की किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब की रिक्वायरमेंट ये है जी कि ना आपने प्रॉपर्टी की डिटेल्स देनी है। ठीक है। जैसे जी क्या प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड आपने किसी क्लाइंट को बना के देना है कि एक्सेल शीट में उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की। और वो कहते हैं जी कि उसके अंदर आप ये करें कि प्रॉपर्टी ऑनर का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल प्रॉपर्टी ऑनर की, और प्रॉपर्टी की लोकेशन, और इसी तरह से जो है ना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या जो भी वो उस पर मांग रहा है कि जी आप उसकी जो जो वेबसाइट आपको बता देगा क्लाइंट कि जी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स आ रही हैं, वहाँ से जो है ना आप एक्सेल की एक शीट बना के दें। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, सिंपल ये करना है कि जो बाकी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे वो ये कहेंगे जी कि हम ये काम कर देंगे। आपने ये कहना है जी कि ना आपने एक्सेल की एक शीट बनानी है जिसके अंदर 5 से 10 रिकॉर्ड आपने उसको एंटर करके देने हैं। उसको अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर दें मुकम्मल। और जब उसको आप क्लाइंट की एक एक बात जो है, यानी जो जॉब में उसने जॉब पर में लिखा है वो अपने जॉब प्रपोजल में उसकी एक एक बात का जवाब देना है और साथ वो शीट अटैच कर देनी है। क्लाइंट देखेगा कि जी आपने अभी आप उसने आपको हायर नहीं किया और आपने पहले ही उसे 5 से 10 रिकॉर्ड निकाल के दे दिए हैं। ठीक है। तो वो आपको जो है ना उसके लिए ना हायरिंग के चांसेस आपके दूसरे लोगों से बढ़ जाएंगे। दूसरी बात ये है कि उसका जो बजट है उसको देखते हुए, और क्लाइंट का जो बजट है उसको देखते हुए, और कम से कम बिड करे शुरू में, क्योंकि जब आपके पास जॉब्स इस पे नहीं है तो आपको कम से कम बिड आप करेंगे तो आप के जॉब विन करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। और इस पे जो इसका सिंपल है, आप को कुछ कर ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपने जो है ना तमाम चीज़ें जेन्युइन तरीके से एंटर करनी है। ये पहला पार्ट था इसका।